हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ गया था सस्ताधार रोड पे। यहाँ पे जो एसोसिएट्स हैं जिनके यहाँ से हमारा सरिया और ये रेत वगैरह ईंट वगैरह जाती है, तो इनका कुछ पेमेंट वगैरह करना है। और बाकी इस तरफ देखो नीला आसमान, इस तरफ तो खुला हुआ है। ऐसा हो रखा आसमान जैसा लेह में रहता है। इन दिनों मैं लेह जाया करता था संदीप के साथ। आई एम मिसिंग द लेह ट्रिप ऑन बाइक। अब जल्दी अगर कुछ हिमालयन 450 लेंगे या फिर एडवेंचर 390 वो KTM की जो आती है, अगर मौका लगा तो भाई जल्दी लेनी है। और आपको बाइक वाली ब्लॉगिंग भी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। अभी नहीं, अभी बजट नहीं है उस चीज़ का। और चलो इनका पेमेंट कर देते हैं। अभी तो है नहीं भाई साहब यहाँ पे। मैं इनके ऑफिस पहुंचा तो ये है ही नहीं यहाँ पे। अब इनका वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मीटिंग हो गया भैया से, पेमेंट वगैरह सब हो गया है। और भाई आजकल जो हम सरिये यूज़ कर रहे हैं वो ये वाले कर रहे हैं, APL अपोलो SG-TMT 550 ये वाले यूज़ कर रहे हैं। 550D सरिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का चल रहा है। अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर है इसका। तो दोस्तों सस्ताधारा रोड पर हमेशा से मैं आपको ये वाला व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोड ना काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और क्या मौसम है भाई दोस्तों आज, ये देखो क्या डार्कनेस क्रिएट हो रखी है सामने पहाड़ों पे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ देहरादून इन अगस्त। कभी आप कुछ दिन गुजारिए देहरादून में, मसूरी में, या इसी केस में अगस्त में, एक अलग ही मौसम में। फिर जो सबसे अच्छा मौसम है अक्टूबर का, फिर सबसे अच्छा मौसम है मार्च का, अप्रैल का। ये सारे मौसम अलग अलग रूप दिखाते हैं पूरे साल भर। जैसे कि मुझे ढिकाला की कॉर्बेट की गर्मियाँ पसंद है। मई जून पार्क बंद होने से पहले बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स और टाइगर साइटिंग होती है। अप्रैल में आप आएंगे यहाँ पे पूरे साल के पेड़ पूरे लाल लाल, और इतना पतझड़, सड़कों पे ऐसे पत्ते बिखरे पेड़ रहते हैं। बहुत बेहतरीन वो फॉल सीजन है अप्रैल का। भाई यहाँ पे वन विभाग वाले घूम रहे हैं देखो लगातार, फॉरेस्ट वाले, क्योंकि ये जो पेड़ लगने हैं यहाँ पे, जो ये रोड चौड़ी हुई थी ना और इतने सारे पेड़ कटे थे, अब जाके पेड़ लगा रहे हैं इतने दिनों बाद। ये नहीं कि लगा लेते अब तक। तो अब दोनों तरफ बीच में भी पेड़ लगेंगे और शायद साइड में भी ये पेड़ लगेंगे, क्योंकि देखो इन्होंने मिट्टी निकाली हुई है उस तरफ से। बढ़िया है, यहाँ पे पेड़ ही पेड़ हो जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छा हो जाएगा ये। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं साइट पे। अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हमारे जो ठेकेदार हैं वो 10 दिन के लिए छुट्टी गए हैं। 10 दिन नहीं, 7 दिन के लिए अपने गांव गए हैं बिहार। तो अभी थोड़ा सा और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन जिम्मेदार आदमी है। चलो पूछ लेते हैं। और यहाँ पे रेत भी आ रहा है लगातार, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ईंट भी आ गई थी सुबह। बस इनको काम करना है ठेकेदार को। ठेकेदार को हम बिल्कुल भी मौका नहीं देते। इनकी हमेशा मतलब कि अपनी चाल रोकें, क्योंकि ठेकेदार को हमने बोला भाई सामान सारा मिलेगा, बस काम करने से नहीं रुकना, काम लगातार करते रहो। सो आज 15 दिन हो गए इस लेंटर को डले हुए। तो अब ये खोल रहे हैं, सेटरिंग वाले आ चुके हैं और देखो धीरे धीरे इसकी प्लाई निकाल रहे हैं और ऊपर पहुंचाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे छत पे ये काम चल रहा है। ऑलमोस्ट सारी दीवारें खड़ी हो गई हैं। और ये देखिए, ये हमारी ममटी है जो छत पे दरवाज़ा खुलता है, ये वो है। और हमने यहाँ भी एक बड़ी सी 6x8 की विंडो लगा दी है ताकि फुल रोशनी रहे अंदर। और यहाँ पर भी हमने विंडो लगा दी है, इस तरफ भी बढ़िया वाली, तो पूरा अंदर रोशनी रहेगी हर जगह से। यहाँ भी बहुत बड़ी विंडो है। और दिखाता हूँ, देखो यहाँ भी कितनी बड़ी विंडो है 8x8 की। और यहाँ भी बाथरूम की विंडो है। बाकी ये व्यू देखो दोस्तों, अभी तो 3-4 चील घूम रही है यहाँ पे शिकार के लिए। ये इनको यही मज़ा आता है चील को, क्योंकि पैसिफिक गोल्फ का बहुत बड़ा ग्राउंड है ना। देखो पैसिफिक वालों ने स्विमिंग पूल बिल्कुल खाली कर लिया है। अब इसको सुखा रहे हैं और क्लीन कर देंगे। अब ये खुलेगा मेरे ख्याल से सर्दियों के बाद। ये झंडा देखो हमारा लहर रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा अटक गया यहाँ पे, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये लहर नहीं पा रहा, अब लहरेगा। अब ठीक है, अब ठीक है। झंडा ऊँचा रहे हमारा। जय हिंद। बाकी थोड़ी देर में ना बारिश आ जाएगी शाम को, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा फॉर्म हो रहा है। और धूप आ रही है, जा रही है, और धूप भी ऑलमोस्ट चली गई है। सुबह निकली थी थोड़ी बहुत। मैं साइड से घर जा ही रहा था और रास्ते में भाई मुझे इतनी सारी ये गौरैया चिड़िया दिखी हैं। ये देखो किसी ने रोटी डाली हुई है, रोटी खा रही है मस्त, रोटी चावल। कितना अच्छा लगता है इन सबको ये करते हुए देख के। वाह भाई वाह। इनको भी पता है एक्चुअली यहाँ पे शायद आगे लेबर रहती है ना, तो इन्होंने खाना खाया होगा, जो बचा होगा वो यहाँ डाल दिया होगा। हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैंने अपनी बालकनी से देखा कि कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो मैं छत पे आ गया था इसको रिकॉर्ड करने के लिए। भाई इस नज़ारे ने याद दिला दिया अक्टूबर की। अक्टूबर में होता जाता है जब बारिश चली जाती है या जारी होती है। और यहाँ से देखो चंदा मामा कैसे दिख रहे हैं, कितना क्लीन आसमान है। और भाई ऋषिकेश की तरफ एक अलग ही स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है। ओ माय गॉड, ये देखो मसूरी। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ 1x में। ये देखो कितने डार्क माउंटेन है भाई, एक अलग ही मौसम रहता है। ये देखिए आप, ये सामने मसूरी की लाइटिंग इवनिंग में।
और ये सामने ये मसूरी वेस्ट है, ठीक है ना। और ये देखिए गोल्डन इवनिंग, अमेरिका में सूरज उग रहा है और यहाँ पे सूरज अस्त हो रहा है। ये देखिए भाई क्या प्यारा आसमान है। कल बारिश थी और आज भी बहुत धमाकेदार बारिश हुई है, लेकिन इस इलाके में नहीं हुई, यहाँ पे ड्रिजलिंग हुई और यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर बहुत खतरनाक बारिश थी। बाकी देखो बादल किस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, एक अलग ही इन्वायरमेंट है भाई, वाह। नानी जी क्या सोच रही, बैठी कुछ नहीं सोच रही, कुछ तो सोच रही, क्या सोच रही थी, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं सोच रही थी। टीवी तो कुछ चल नहीं रहा टीवी में, तो अम्मी खाना बना रही है क्योंकि लक्ष्मी तो है नहीं। 15 दिन के लिए गई है ना वो नानी का, इसलिए तो झील लग रहा है। 15 दिन के लिए रक्षाबंधन तक की गई थी, अब गहरी हर्ष का बर्थडे मना रहा। हर्ष का बर्थडे कब है? 22 तारीख का। हाँ तो वो तो पहले ही बोल रहा था उसने, वो तो मुझे पहले ही पता था 23 में आएगी। आज बना राजमा और मल्टीग्रेन की रोटी, और वहाँ छोले रखे। ये वो वाला मल्टीग्रेन नहीं है जो मार्केट में आता है, ये घर का देसी मल्टीग्रेन है। देखो रोटी बिल्कुल ये लगे इसकी। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 14 अगस्त 2024 और सुबह के 8:30 और टेम्परेचर भाई 24 डिग्री 25 डिग्री। अब अभी जस्ट अभी सो के उठा हूँ और देखा तो ड्रिजलिंग चल रही है अच्छी खासी, और शायद इसको हो गया है 3-4 घंटे पढ़ते पढ़ते पढ़ते। आज मुझे लग रहा है पूरा दिन बारिश रहेगी। और ये देखो मसूरी वाले पहाड़ कुछ भी नहीं दिख रहा दोस्तों, बहुत ज़्यादा फॉग आया हुआ है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे गमले हैं तो देखो सबका हाल सब भर चुके हैं। सो मस्त बारिश हो रही है। आज तो बनता है भाई ऋषिकेश जाना, अगर मौका मिला तो मैं ऋषिकेश जाऊंगा और पूरा शूट करूंगा ऋषिकेश को मॉनसून में, गंगा जी को। चलो अगर मौका मिला तो, अभी कह नहीं सकता। और यहाँ पे बालकनी में रिकॉर्ड करने भी भाई मुझे चीज़ अम्ब्रेला लेके आना पड़ा, वरना मैं भीग जाता। जी नमस्ते, उठ गई? नमस्ते जी। तो लेट उठी आज? हाँ नींद आ गई उठकर। अच्छा, आज तो मी बरस रहा, पूरा दिन बरसेगा। गांव में भी बरस रहा होगा। सो यहाँ पे दोस्तों बन रहे हैं पराठे। मम्मी आज तिकोने वाले पराठे बना रही हैं। नॉर्मल आटा दाल वाला है? दाल डाल दिए, वो ये मिक्स आटा। दाल डाल ली है? कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? ये तो वो है कैंटीन वाला। अच्छा ये अब घर के वाला है। ये कैंटीन से, आर्मी कैंटीन चलाना पड़ता है कभी कभी जब हो जाता है, बैकअप के लिए। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों से न लाए, है ना। क्या करें यार, लगातार ड्रिजलिंग चल रही है। साइट पे भी लेबर ने छत पे जो काम होता है वो तो रोका हुआ है, और मुझे नहीं लग रहा कि मौसम खुलेगा, क्योंकि देखो दूर से दूर तक कहीं भी खुलने के आसार नहीं है। ठीक है दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं। अभी सबसे पहले चलते हैं साइट पे, और वहाँ पे देखो वो ब्लैक बिच बैठी है, उसी घर के सामने बैठी रहती है और वहीं से देखती रहती है। मैं बुला भी रहा हूँ, आ नहीं रही, मस्त बैठी है वहीं से। कभी कभी तो भौंकती है वहीं से, कोई आ जाता है तो इधर। तो दोस्तों मैं साइट पे आ गया हूँ और अभी बज रहे हैं 11:15, और मैं आपको बता दूँ 10 बजे बारिश रुक गई थी कंप्लीट, और मौसम भी खुल चुका है। अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर के साथ है, अगर सुबह 9 बजे बारिश हो गई, 8:30-9 बजे, तो ये लोग नहीं आते हैं, पूरा दिन नहीं आते हैं। भले ही चाहे पूरा दिन बारिश ना हो, लेकिन अगर सुबह 8-9 बजे बारिश हो गई तो पूरा दिन नहीं आएंगे। वो मेरे ख्याल से ये इसलिए भी करते हैं, ये मौका ढूंढते हैं छुट्टी मारने का, क्योंकि इन बेचारों की छुट्टी तो होती नहीं है। इनके लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता, इनको लगातार काम करना होता है, क्योंकि पर डे वेजेस मिलता है इनको। जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो इसलिए चलो इनको इतना छोड़ भी देता हूँ। मैंने कहा छोड़ो यार, एक मौका मिल रहा है बारिश की वजह से। मैंने कहा नहीं आए तो नहीं आए। बाकी सेटरिंग वाले आए हुए हैं जो ये सब खोल रहे हैं। चलो ऊपर चल के देखते हैं क्या काम हो रहा है। ओ बिल्कुल नीचे गया गड्ढे में। तो सेटरिंग उतर रही है दोस्तों। आज दोस्तों ये सेटरिंग भी देखो पूरा ओपन हो गया है। एक लेंटर यहाँ पे खुल चुका है, वाह अब लग रहा है खुला खुला सा। लो जी दोस्तों, धूप भी आ गई। अभी इतना कोहराम मचा हुआ था, इतनी बारिश थी, मुझे लग रहा पूरा दिन रहेगी। यहाँ तो धूप भी आ गई। अब ये गर्मी करेगी, हुमस करेगी। आजकल इतना बिजी हूँ कि सेविंग करने का टाइम नहीं मिल रहा। खैर कोई बात नहीं। और अभी विजय भाई का वेट कर रहा था। अब तो जितने भी भाई प्लॉटों की क्वेरी आ रही है, किसी को सस्ताधारा रोड पे प्लॉट चाहिए, कॉमर्शियल प्लॉट चाहिए, ऑन रोड प्लॉट चाहिए, या कहीं भी आसपास जितने भी सारे प्लॉट हैं, विजय भाई को सारी नॉलेज है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विजय भाई यहाँ पे आके। ये नरेला से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, और भाई बहुत ईमानदार और अच्छे बंदे हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को यहाँ के प्लॉट की इन्फॉर्मेशन
लोकेशन चाहिए, कोई प्लॉट देखना है सीरियस, ओनली सीरियस, टाइम पास नहीं भाई, जिनको सीरियसली घर देखना है, बनाना है, प्लॉट लेना है, तो विजय भाई का नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा है और कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अगर याद रहा तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, विजय कल्याण भाई से। ये मेरे ब्लॉग में आते रहते हैं, तो क्योंकि भाई मुझे टाइम नहीं होता, मैं साइट देखता हूँ आजकल यहाँ पे और एयरबीएनबी की तैयारी कर रहे हैं हम, और ऊपर से मैं व्लॉगिंग करता हूँ नॉर्मली, मतलब कि रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, पब्लिश करना। मैं सिर्फ व्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं लोगों को प्लॉट नहीं दिखा सकता, प्लॉट के बारे में बता नहीं सकता। फिर जैसे कि पैसिफिक गोल्फ हो गया, पैसिफिक गोल्फ के अंदर किसी को फ्लैट रेंट पे चाहिए या खरीदना है, तो वो स्वाति जी का नंबर दे देता हूँ मैं। स्वाति जी का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका जेएस कर प्रॉपर्टी करके ऑफिस है, तो आप उनसे वो कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। तो सबका अपना अपना काम है। स्वाति जी तो पूरा पैसिफिक गोल्फ की एक्सपर्ट हैं, या फिर एक संगम वैली नए अपार्टमेंट आ रहे हैं, 5500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट हैं उसके, काफ़ी अच्छे रेट हैं। तो शुरू में मतलब 2 साल में डबल हो जाएंगे, तो तुम देख लेना 9000 10,000 तक जाएगा वो 2-1 साल में बनते बनते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर किसी को वहाँ इन्वेस्ट करना है, प्लॉट वो फ्लैट वगैरह के बारे में, तो स्वाति को कॉन्टैक्ट करो, प्लॉट के लिए विजय भाई को कॉन्टैक्ट करो और बेहतरीन प्लॉट दिखा देंगे ये। और उसके अलावा अगर कुछ हो रहा था, कोई ऑप्शन आता है, कोई प्लॉट बढ़िया है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप देख भी पाओ उनको। और जब मुझे मौका मिलेगा तो विजय भाई के साथ प्लॉट भी रिकॉर्ड कर लेंगे आसपास के। चलो दोस्तों, विजय भाई के घर चलते हैं, सस्ताधारा रोड के पास ही रहते हैं, इस गली में। बस बढ़िया विजय भाई, और कैसे हो? तो ये हैं विजय भाई, किसी को कांटेक्ट करना है तो इनसे कांटेक्ट करो प्लॉट के लिए। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सस्ताधारा से मालदेवता वाली रोड पे जा रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से वाटरफॉल एक्टिव हुए हैं। एक समय था जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस दीवार से भी पानी आ रहा था, बहुत बढ़िया वाटरफॉल एक्टिव था, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अब तो पता नहीं मौका मिलेगा, इस तरह की बारिश होगी या नहीं होगी। तो भाई देख लो, ग्रीनरी पूरी फुल है। ये रास्ता बिल्कुल सस्ताधारा जा रहा है, वो वाला रास्ता है जो पैसिफिक गोल्फ से सस्ताधारा जाता है। तो दोस्तों, मैं हूँ सस्ताधारा मालदेवता वाले ब्रिज पे, और ये देखो क्या प्यारी नदी बह रही है भाई। मैं सोच रहा हूँ आपको ना थोड़ा सा आसपास का व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि बारिश हुई है ना 3-4 घंटे सुबह, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फ्लो बना हुआ है। और ये वाली नदी जो सस्ताधारा से आ रही है ना, ये हमेशा साफ़ ही रहती है, कभी भी मटमैली नहीं होती, चाहे कितनी बारिश आ जाए। ये तिब्बती फ्लैग है, इन पे ओम मनी पद्मे हम इस तरह के मंत्र लिखे रहते हैं, और बाकी ये सब होता है। इनका मीनिंग तो मेरे को मालूम नहीं है। ये सब देखो अलग अलग चीज़ें बनी रहती हैं, इसको शायद तारा बोलते हैं। और ये घोड़े पे है कोई, ये भी कुछ लिखा हुआ है, ये देखो, ये इस तरह से बहुत अलग अलग मैसेज होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि जब हवा चलती है तो उसके साथ में ये मंत्र भी हवा में फ्लो होते हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट और स्वच्छ इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इसके साथ आसपास। लैंटाना के फूल हैं ये, कैंसर होती है जंगल का, बहुत गंदी झाड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया से लाए थे शायद इसको और सारे में फैल गई पूरे देश में। जंगल का बहुत नाश करती है ये। इसमें कॉर्बेट में टाइगर तो छुप के बैठ जाता है, क्योंकि नीचे नीचे एक जगह बन जाती है टाइगर के चलने की। एक पेड़ लगा हुआ है इस तरह का, ये लगे हुए हैं कुछ फल, बंदर लंगूर खाते होंगे इनको। ये है वो ब्रिज जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। यहाँ से पैसिफिक गोल्फ भी दिख रहा है, एफ ब्लॉक दिख रहा है, ये देखिए। शायद इसलिए एफ ब्लॉक सबसे ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है। 2-3 नदियाँ हैं हमारे घर के पास, इसलिए एरिया बहुत प्यारा है। एक तो ये रिवर है सस्ताधारा वाली, एक मालदेवता वाली रिवर, वो भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, रैनी सेरा विलेज की तरफ जा रहे हैं सस्ताधारा से, और बराबर में बहुत प्यारी नदी चल रही है, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और एक वाटरफॉल आएगा वो भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, रैनी सेरा विलेज से पहले ये नज़ारा देखो, यहाँ पर धान की खेती हो रही है, बहुत फेमस धान है यहाँ के, अगर खाने को मिल जाए ना याद रखोगे। और वो सामने भंडारी जी की कॉटेज है ऊपर, जहाँ पे हम अभी गए थे, इनका होम स्टे दिखाया था, ये वाला। और यहाँ पर एज पे कुछ लोगों ने घर बनाए हुए हैं, जिनसे व्यू हमेशा के लिए रहेगा।
और एक रोड उस तरफ से जा रही है मेन रोड, हम गांव वाली रोड से जा रहे हैं। दोस्तों बारिश रुकने के बाद का नज़ारा, हालांकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, ड्रिजलिंग थी, तब जाके इतना पानी आ रहा, वरना इसमें और भी ज़्यादा पानी आ जाता है। कुछ लोग यहाँ पे भी घर बना रहे हैं, ये घर बनने लग रहा है, ये बन गया है। और फिर उस तरफ वो जो वाइट वाला दिख रहा है ना, वहाँ पर भी है एक 150 गज का प्लॉट। अगर किसी को विजिट करना है, देखना है, तो वो भी देख सकते हैं। विजय भाई के अंडर में ही है सब कुछ। तो हम थोड़ा इस रोड पे घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ की ब्यूटी, मानसून ब्यूटी। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ भी कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपना। लोग बहुत तेज़ी से इस इलाके में घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये नज़ारा देखो दोस्तों, कितना प्यारा आ रहा है। यहाँ के लोकल विलेजर्स ने खेती की हुई है। और जहाँ से ये विलेजर्स अपना स्रोत का पीने का पानी लाते हैं, स्रोत से पीने का पानी लाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं, आ जाओ। आप देख रहे हो कितना साफ़ पानी है भाई। ये कितनी भी बारिश हो जाए, ये वाला पानी कभी भी मटमैला नहीं होता। यहाँ पर एक मंदिर है, सूरा देवी मंदिर। पहाड़ों में काफ़ी सारे सूरा देवी मंदिर बनाए हुए हैं। और यहाँ से गांव के लोग पानी लेके आते हैं। और बिल्कुल अंधेरा रास्ता है भाई, ये बहुत पतली सी पगडंडी है। इसमें चलते हैं, संभल के चलना पड़ेगा, काई लग रही है, पैर वैर फिसल सकता है। ऐसी जगह बहुत कम बनी है, हर जगह तो घर बन गए हैं, बहुत कम बची हैं। और हर जगह तो घर बन गए हैं। ये देखो बुलबुल कैसे बैठी है चुपचाप से। मुझे तो बच्चा लग रहा है बुलबुल का। ये सारा जंगल ही है इस तरफ, ये देखो इधर जंगल। पहली बार जा रहा हूँ मैं इस पे, ये नहीं पता कितना चलना है। ये कड़ी पत्ता है ना? नहीं, मुझे तो कड़ी पत्ता लग रहा है। नहीं है ना भाई? क्या शाइनिंग है इसमें, है ना? वाह, ये होता है जंगल, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे। शायद यहाँ पे स्रोत आ गया है जहाँ से पूरे गांव के लोग पानी भर के ले जाते हैं। और ये बहुत सारी चिड़िया, इंडियन बैबलर देखो। वो रहा एक स्रोत, ये है, 12 महीने चलता है, बिल्कुल साफ पानी है। ये वो वाला पानी नहीं है जो नदी में से आ रहा है। और यहाँ पे कुछ वाटर टैंक भी बनाए हुए हैं इन्होंने, कुछ स्टोरेज के लिए। और एक पानी ये है, पीपल का पेड़, इसके नीचे पूजा करते हैं लोग। और ये रास्ता भी जा रहा है देखो ऊपर पहाड़ पे। ये मेरे ख्याल से सूरा देवी जा रहा है यहाँ पर। ये रहा सूरा देवी, दिख गया है, ये रहा। सो दोस्तों मंदिर भी यहीं पे ही है। आम का पेड़ देखो भाई कितना बड़ा है, वाओ, मज़ा आ गया। पता है पहले विजय भाई, देहरादून 90% ऐसा ही था जब ये राजधानी बना। और जब से ही फिर धीरे 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 पूरा देहरादून ऐसा था। हमें तो अभी भी पता है भाई। मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी नारवाला में, जोड़ी गांव, जहाँ पे रोबर्ट्स केव है, गुच्छू पानी है। तो हम वहीं पे रहा करते थे। कब की बात है? 97, 98, 99 और 2000। तो ऐसे ही रहे हम 4 साल वहाँ पे। तो हमें पता है कि पूरा देहरादून ऐसा ही था भाई। अनारवाला, जोड़ी गांव, उसके आसपास, रोबर्ट्स केव के आसपास ऐसा ही इलाका। कहीं भी चले जाओ आप। एक टाइम पे तो बहुत समय पहले घंटा घर पे भी जंगल हुआ करता था। लेकिन अब ये जो कुछ बचा कुचा जंगल है जो मैं अपने ब्लॉग में दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए भाई, ये भी मेमोरीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पे भी प्लॉट कट रहे हैं ना हर जगह। बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड सप्लाई का गेम है। और अभी कुछ ही दिन बस ये स्रोत बच रहे हैं और ये नदी बच रही है जो चल रही है यहाँ पे। ये एरिया बहुत प्यारा है। चलो इसका पानी पी लेते हैं। सो दोस्तों अभी फैब्रिकेशन की दुकान पे आ गए हैं। ये हमने रेलिंग बनवाई है अपोलो, ओरिजिनल अपोलो में, APL अपोलो के वो हैं इसमें, जो लोहे आयरन यूज़ हुआ है। और ये वाला डिज़ाइन बनवाया इस तरह से। अब इस पर पेंट वगैरह होकर काफ़ी अच्छी लगेगी।
तो अभी थोड़ा डिस्कस करने आए यहाँ पे। काफ़ी देर से हम रेलिंग पे डिस्कशन चल रहा था भाई, जब घर बनाते हैं एक एक चीज़ पे इसी तरह से डिस्कशन चलता है। ये हमारा ये फूल रह गया था तो ये और कंप्लीट करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें किसी बच्चे का मुंह भी जा सकता है। बाकी थोड़ी सी ये बड़ी हो रही थी, वैसे तो स्टैंडर्ड साइज 3 फुट रहता है, ये 3.25 फुट हो रही थी। तो हम सोच रहे थे ये हटवा लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम करवा लेते हैं। अब हमें लेंटर पर रखनी पड़ेगी, पहले हम सोच रहे थे कि ईंट पर रख लें, थोड़ा सा एक रद्दा लग जाता है। तो फिलहाल यही डिस्कशन चल रहा था। तो फिलहाल अभी ये फाइनल हुआ है कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं और ये वाला फूल और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं और इनको कुछ एडवांस कर देते हैं। ये कितनी, ये तो आपने नाप लिया था ना पूरा, कितना हो रहा है ये? अच्छा 10 फीट में, तो ये वही है ना जो आपने नापा था। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन वालों से मीटिंग हो गई है। अब देखो इस तरह से फॉरेस्ट वालों ने ऐसे पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पे गुलमोहर वगैरह के। पर यार ये आईटी पार्क से नीचे का जो ससदारा रोड है ना, अभी मैं ससदारा रोड पे हूँ और ये इतना अच्छा नहीं लगता। ये देखो ना क्या गंदगी सी है दोनों तरफ, ये देखो दुकानें बेकार बेकार सी, वो सुंदर नज़ारा नहीं है। और यहाँ से पहाड़ भी इतने क्लियर नहीं दिखते जैसे वहाँ से दिखते हैं ना आईटी पार्क के बाद। इसलिए मैं सारे अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता हूँ भाई, कभी घर लेना हो, बनाना हो, रहना हो तो यहाँ नॉर्मल इलाकों में मत रहो। साउथ देहरादून में बिल्कुल रहो, आईटी पार्क से आगे नॉर्थ देहरादून में रहो। इतना सुंदर लगता है ना, लगता है कि देहरादून में रह रहे हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन है, बारिश भी अच्छी होती है। इस नज़ारे को देखो, यहाँ पे देखो, ये सारी रोड पोड देखो, ये दुकानें देखो। अभी थोड़ी देर बाद मैं आगे अपने इलाके में पहुँच के दिखाता हूँ कि क्या कितना सुंदर है। बस्ती बस्ती भी है ना इधर, देखो काफ़ी। इधर नाला है ना, नाले के किनारे सारी बस्ती बसी। तो दोस्तों चोपड़ा जी आए हुए थे, इनके साथ ही घूम रहा हूँ मैं। दिल्ली से आए हैं, थोड़ा प्लॉटिंग वगैरह देख रहे थे। तो भाई चोपड़ा जी आए थे दिल्ली से, बस अच्छा लगा इनसे मिले और बहुत देर से इनके साथ ही घूम रहे थे। आज ये हयात में रुके हैं। दिल्ली से आए हैं, इनकी वीडियो देख देख के जो इनके चेहरे से शराफत टपकती है। जितने ऑनेस्ट वे में ये बात करते हैं, तो देहरादून के बारे में जान के भी बहुत अच्छा लगा और सोचा इनसे कांटेक्ट करते हैं। तो भगवान करे खूब तरक्की करेंगे, हमारा तो आशीर्वाद है इनके साथ। भाई बढ़िया लगा, तारीफ कर रहे हैं मेरी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब भी मिलेंगे। आज तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं यहाँ पे, वो ब्लॉग में आप देख लेना। थैंक यू। तो भाई सारे काम निपटा के मार्केट के घर आ गया था, सोबित भी आ गया था, तो थोड़ा सा बस यहीं पे जा रहे हैं हाई बैंक पे, वहाँ से व्यू अच्छा आता है। खाने का भी टाइम नहीं मिला। अब आया घर 6 बजे, अब खाना खाया हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता भाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो भाई इसने कबूतर पाले हुए हैं यहाँ पे इस घर में, ये बैठे टीन के ऊपर बहुत सारे। हिल क्रेस्ट के पास चलेंगे और इस रोड पे ना हमेशा पानी चलता रहता है। ये नदी है कि रोड है, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे जैसे हम हाई बैंक पे जा रहे हैं, पूरा व्यू आ रहा है दूर से दूर तक का। भाई तिब्बती मॉन्क लड़के हैं, लड़कियां पता ही नहीं चलता इनका। तो फर्स्ट वालों ने घर बनाने शुरू कर दिए भाई, इसने तो पक्का लेंटर का बनाया। यहाँ से ले लियो राइट में। सो पहुँच गए दोस्तों हाई बैंक पे। ये हिल क्रेस्ट का ही गेट है इस तरफ भी, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला उस तरफ है। सो यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है। ये देखो भाई सामने पैसिफिक गोल्फ। ये वाला प्लॉट भी बिकाऊ है, इसके उस तरफ वाला प्लॉट बिल्कुल एज पे। सो दोस्तों हम यहाँ पे बहुत देर से खड़े हैं, बातें कर रहे हैं और मुझे बहुत सारे काकड़ दिख रहे हैं भाई। ये थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है, बेचारे नन्ही सी जान काकड़ इसमें ही घूमते रहते हैं। सो अभी मैंने जूम किया, अभी कुछ दिखेगा तो दिखाऊंगा। देखो वो रहा, ये कमर दिख रही है, ये गया नीचे की तरफ। सिर्फ यही एरिया बच रहा है जिसमें काकड़ है। ये बेचारे इधर घूमते हैं, कुछ दिन में ये भी चला जाएगा तो बेचारे वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी यार यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई शाम को धूप आ चुकी, येलो येलो। वाह भाई ये देखो 2 काकड़ दिख रहे हैं। बेचारे बहुत सीधे होते हैं ये, इनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, कभी कुछ बेचारे भागते ही रहते हैं जान बचाने के। तो 2 हैं। अभी धूप निकल गई ना तो जंगल में से बाहर आ रहे हैं निकल के। अभी तो 4-5 थे, 2-3 उधर चले गए, बस इसी जंगल में बच रहे हैं। ये देखो बाकी तो दोस्तों ये पूरा ये शहर बनता आ रहा है ना, पूरा घिरता हुआ आ रहा है। पहले तो ये बहुत रहते थे यहाँ पे। यहाँ पे चीतल डियर नहीं है, वो जो बोलते हैं ना स्पॉटेड डियर, वो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ पर यही वाले डियर मिलेंगे, यहाँ पे सांबर डियर भी नहीं है। सांबर मिलेगा इस वाले जंगल में, यहाँ पे इसमें स्थल में है बड़े बड़े सांबर। और लेपर्ड रहते हैं, कभी कभी दिख जाते हैं, वो इनको खाते रहते हैं, चीतल को, इसको बार्किंग डियर को। दोस्तों देखते ही देखते देखो सनसेट भी हो गया, बिल्कुल धूप चली गई है। ये स्पॉट बहुत प्यारा है। यहाँ पे मैं आशीष के साथ भी आया था, जो मेरे ताऊ जी का लड़का है, जो यूट्यूब चैनल है उसका, स्कॉर्पियो से जब हम गए थे मैं दमन वगैरह घूमने। आज हम सोबित की कार से आए हैं, थोड़ा बिजनेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस के बारे में। सो अभी काफ़ी देर से चर्चा चल रही है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना पैसिफिक गोल्फ पे भी
अभी पूरा नया मार्केट है और इस चीज़ का काफ़ी स्कोप है टूर एंड ट्रेवल का। और मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही भाई, बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स भी जाते हैं चार धाम, देहरादून, उत्तराखंड, ऋषिकेश घूमते हैं। तो इसलिए मैं शोभित के साथ थोड़ा कोलैबोरेट कर रहा था, थोड़ा डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से हो सकता है कि जिस तरह से मैं भी फ़ायदा पहुंचा सकूं अपने सब्सक्राइबर तक, क्योंकि ये भी बिल्कुल जेन्युइन है। और यहाँ पे मुझे भी कुछ ऐसे लोग चाहिए जैसे कि विजय भाई हैं, वो नरेला से आए हैं, वो भी बिल्कुल जेन्युइन है। वो यहाँ पे सारी जितनी भी प्लॉटिंग की क्वेरी है मेरी सारी वो देख रहे हैं। और स्वाति चौधरी जो है वो पैसिफिक गोल्फ की या फ्लैट की विनलाज हो गया, या फिर ये संगम वैली खुल रहा है, या फिर सस्तधारा हाइट, जितने भी फ्लैट है ना यहाँ पे, और सिक्का ग्रुप भी, सारी क्वेरीज मेरे सब्सक्राइबर्स की वो देख रही हैं, मेरे व्यूवर्स की क्वेरीज वो देख रही हैं स्वाति। तो स्वाति का नंबर तो मैं उसमें डाल ही देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और टूर एंड ट्रेवल के लिए कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जेन्युइन रेट, और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार रखता है ये देख लो, कंडीशन देख लो, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्विफ्ट डिजायर है। और एक वैगनार है, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और बाकी कोई भी कार चाहिए सारी मिल जाएंगी, ऐसी कंडीशन में मिलेंगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसी पुरानी होती है कार उसको निकाल देते हैं, हम ज़्यादा पुरानी नहीं रखते। आप ऋषिकेश में कभी भी जाएंगे ना, कुछ समझदार सेल्फ ड्राइव स्कूटी रेंटल वाले ऐसे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू टीवीएस की स्कूटी लेंगे और जैसे चलेगी 20-30 हज़ार निकाल देंगे। तो ऐसे ही तो चलता है भाई इस चीज़ का बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल का। पुरानी कार निकालो, हमेशा नई रखो। तो इसके पास भी सारी कार बिल्कुल ब्रांड न्यू है, नई है। कंडीशन दिखा देता हूँ, ये देखो, एक भी स्क्रैच नहीं है भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। अभी कितनी चली होगी ये? 15,000 चल गई। ये देख लो, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये देख लो कंडीशन। सो इस तरह की कार है सारी। ये वाला नंबर है ना रोज शोभित तेरा, ये वाला है ना, तो भाई शोभित से कॉन्टैक्ट कर लेना 6397321825। अगर किसी को कुछ वैसे क्वेरी चाहिए कि भैया क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं है, जाने आने की, चार धाम की, सब बता देगा तो सब इन्फॉर्म। भाई जाता ही रहता है। आज देहरादून एयरपोर्ट के इसके 3 चक्कर कट गए सुबह से अब तक। तो अभी भी हम जा रहे थे, मैंने कहा चलो ऋषिकेश चलते हैं, पर अभी जा नहीं रहे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया, गंगा आरती वगैरह निकल गई अब। तो देखते हैं फिर बाद में चलेंगे। बाकी हम कुछ बात कर रहे थे आज बिजनेस की, तो इसलिए यहाँ पे आ गए थे। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है भाई। शोभित की सारी गाड़ियों में जीपीएस है, इतनी सेफ और सिक्योर है। इसकी दूसरी कार कहाँ पर है वो भी पता चल जाएगी, कहाँ पे खड़ी है। ओह मैप भी आ गया भाई, ये खड़ी, ये ग्रीन कलर की देख रहे हो ना, ये कहाँ पर खड़ी है? ये यहीं पे खड़ी है, यहीं पे पैसिफिक गोल्फ के पास। अच्छा हाँ, अच्छा ये अच्छा वहाँ पे जहाँ पीपल का पेड़ है ना। वाह भाई वाह, सब कुछ। ये देखो एड्रेस भी आ गया। तो इन टैक्सी में, इन कार में ट्रेवल करोगे ना तो भाई बिल्कुल सेफ रहोगे हमेशा। और इसका भी हम यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा हम यहाँ पे खड़े हैं भाई, ये भी आगे देखो, हम यहाँ पे खड़े हैं पहाड़ पे। ये देखो येलो वाली, बिल्कुल भाई यहीं पे खड़े हैं ये 527 फ्रॉम नागलहट नाला रोड, कुल्हान नागलहट नाला, उत्तराखंड। आज चलिए भाई इसकी कार 117 किलोमीटर। और टोटल ड्यूरेशन ये तो पता नहीं क्या दिखा रहा है, 13.33 फ्रॉम लास्ट स्टॉप 11 फ्रॉम लास्ट। टोटल ड्यूरेशन अच्छा ये अब की जब आए ये दिखा रहा है, ये लास्ट राइड की दिखा रहा है भाई। मेरे घर से पिक किया था ना तो घर पास। ये कार्ड है भाई शोभित का, देख लो। मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ भाई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ ये मेरा ही है, मतलब ये टूर एंड ट्रेवल श्री टैक्सी, ये समझो कि मेरी ही है। अब आपको बहुत ज़्यादा ऐड दिखेंगे इसके, और मैं इसमें काफ़ी ट्रेवल करने वाला हूँ। ऑलरेडी बहुत ट्रेवल किया है। आपने देखा होगा मदर के साथ जब मैं मोतीचूर जोन गया था तब भी इन्हीं के साथ गया था। और अभी मैं जब सार्जन डीजे वगैरह देखने गया था, कसाना डीजे रुड़की, तब गया था। फिर एक बार मसूरी गया था। 3 राइड हो चुकी ना? हाँ, 3 हो चुकी है भाई। अभी एक बार ऋषिकेश भी चलेंगे कल परसों जब मौका मिलेगा। तो ये टैक्सी ना मतलब मेरी ही है, श्री ट्रेवल्स। तो बेधड़क होकर कॉल करना, मेरा नाम लेना, और कहीं भी घूमो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं अब किसी की गारंटी नहीं लूंगा, किसी के भी बिजनेस की, क्योंकि मैं बहुत लोगों की गारंटी ले, हालांकि वो ठीक थे लोग, लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई। तो इस चीज़ को आप मेरी गारंटी से आप वो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और घूम सकते हैं निश्चिंत होके, बिल्कुल फैमिली जैसा इन्वायरमेंट है। तो वापस जा रहे हैं और नज़ारा देखो आप हाई बैंक से। वाह भाई वाह। ये रोड पहले नहीं बनी थी, अब बन चुकी है क्योंकि ऊपर हिल क्रैश सोसाइटी है। और भाई यहाँ पे भी कुछ प्लॉट हैं, अभी मौका मिलेगा तो जल्दी आऊँगा। एक तो इतना प्यारा प्लॉट है, वहाँ से पूरा भाई ऐसे दिखता है, बिल्कुल एज वाला प्लॉट है वो। शायद बड़ा प्लॉट है, शायद 1 बीघे के आसपास का।